So I welcome you for another lecture which is on direct quantities. इससे पहले मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे लेक्चर कवर किया था और उसमें मैंने बताया जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं। प्लस मैंने ये भी कवर किया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, एफपीएस सिस्टम यूनिट क्या होती है। तो इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा डायरेक्ट यूनिट की, और मैं आपको बता दूँ कि ये जो यूनिट्स वाला चीज़ है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब और प्लस आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, मतलब आप हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो इन बेसिक क्वांटिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जैसे नाम से समझ में आता है, किसी चीज़ को एक्सीलरेट करना, बढ़ाना। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को ऐसे दिखाते हैं, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सीलरेशन की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, कोई चीज़ यदि आप ऊपर से नीचे गिराते हैं फ्री फॉल में, ठीक है, तो क्या होता है उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती है। जैसे आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कब होगी और जमीन से वो टकराएगा। तो क्योंकि क्या होता है कि ऊपर से नीचे जब वो आता है तो जी जो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो क्या होता है, एक्सीलरेट होता है। इवन जैसे आपने बाइक में देखा होगा तो बाइक में एक्सीलरेटर होता है, तो एक्सीलरेटर का काम क्या होता है, वेलोसिटी को बढ़ाना। ठीक, तो एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन की मैं यूनिट की बात करूं तो एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जैसे ट्रांसलेटरी मोशन होता है, एक होता है रोटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब सीधा मोशन हो रहा हो, ठीक है। रोटरी मोशन कौन सा होता है, जो रोटेट हो रहा हो। तो जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में आपका डिस्टेंस होता है, ऐसे रोटरी मोशन जो होता है, रोटरी मोशन क्या होता है, एंगल होता है। मतलब डिस्टेंस या लेंथ के एनालॉगस वहाँ क्या होता है, एंगल होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, या लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इसी तरह वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एंगल होता है और एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, तो ये मैं एंगुलर स्पीड की बात करूँ तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा से करते हैं, और एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल अपॉन एंगल कितना कवर किया, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम। 70 रेडियन, 80 रेडियन या जो भी एंगल आप कवर किया, तो एंगल कवर्ड अपॉन टाइम, इसका मतलब हो जाएगा रेडियन। टाइम इसकी यूनिट, एंगल की यूनिट रेडियन होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो वो एंगुलर स्पीड की जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। इसी तरह मैं एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करूँ तो जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होता है उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसको हम अल्फा से शो करते हैं, अल्फा इक्वल्स होता है ओमेगा अपॉन टाइम। ठीक है, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड और टाइम की यूनिट इधर सेकंड, तो इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया की बात करूं तो एरिया की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट होती है एरिया की, जैसे स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंच है, ये सारी यूनिट्स भी होती है। लेकिन जहां तक ऐसा यूनिट की बात है तो ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी को रो से दिखाते हैं। डेंसिटी किससे शो करते हैं, रो से, और रो इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर। तो आपका जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसकी यूनिट लिख दे रहा हूँ, रो से इसको दिखाते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको ओमेगा से दिखाते हैं, इसका सिंबल ओमेगा होता है, इसका सिंबल अल्फा होता है। एरिया को ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से, और डेंसिटी का यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है रो। ठीक है, इसके बाद एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। और एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जितने फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, उन सबकी यूनिट एक होती है, और उस यूनिट को बोलते हैं हम जूल। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। और आपको ध्यान रखना है, साइंटिस्ट के नाम पे जितनी यूनिट होती है उसको कैपिटल से शो करते हैं। तो जूल का सिंबल जूल होता है, और इसको सिंबल होता है जे। ठीक है, जूल और सिंबल क्या होता है, जे, कैपिटल जे।
तरह फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, एनी काइंड ऑफ पुल और पुश इज कॉल्ड एज फोर्स। और फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसमें मूवमेंट ला सकता है, उसको डिफॉर्म कर सकता है। तो फोर्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, टेंसाइल फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है, शियर फोर्स होता है, लेकिन सारे फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। सब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यदि मैं सीजीएस सिस्टम में इसकी बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायन, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में अर्च। और न्यूटन की इसकी फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में डायन। इसी तरह से अगला जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली क्या शो करता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं आपको मोमेंट ऑफ फोर्स समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए आपका डोर है, ये आपका गेट डोर है और यहाँ पे आपका गेट लगा हुआ है। तो ये गेट बेसिकली क्या है, यहाँ पे हिंज होता है, इस हिंज होने का मतलब इसके अबाउट ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो आप यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये फोर्स एक्सर्ट करने से क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एफ लगाया और ये किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, इसके हिंज के अबाउट। तो मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट इक्वल्स फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो इसकी यूनिट, इसको मोमेंट को जनरली एम से शो करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर, ठीक है। अगली क्वांटिटी है प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट की मैं बात करूं तो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है पास्कल, पी से शो करते हैं प्रेशर को, और इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली पास्कल कहलाता है। प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, पास्कल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। वॉल्यूम और भी बहुत सारी यूनिट हो सकती है, क्यूबिक फीट हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है, क्यूबिक इंच हो सकता है, क्यूबिक किलोमीटर हो सकता है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो मीटर क्यूब है। और इसकी सबसे ज्यादा जो यूज्ड होने वाली यूनिट है उसको बोलते हैं हम लीटर। लीटर इज आल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम। गैलन भी होती है, बैरल होते हैं, तो ये सारी यूनिट्स भी इसमें यूज करते हैं। प्रैक्टिकली हम यूनिट्स को यूज करते हैं, जैसे आपका लीटर हुआ, बैरल हुआ, तो ये सारी यूनिट्स हम यूज करते हैं। और यदि आपको वॉल्यूम की और यूनिट्स के बारे में समझना है तो मैंने एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।